सेकेंड सम में बच्चों, रेचल अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached to two ends using aluminum sheet. The diameter is 3 centimeter. तो मैंने रेडियस 3/2 लिख लिया है, उसको डेसिमल में नहीं लिया है, आगे शायद कैलकुलेशन में और इजी हो. लेंथ इज 12. टोटल लेंथ 12 है और जो कोन है दोनों साइड जो अटैच है उसके हाइट 2 सेंटीमीटर है. मीन्स कोन इज सेम, हाइट उनके सेम है, यहां से भी 2 सेंटीमीटर, यहां से भी. अब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो ऑफ कोर्स टोटल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्योंकि दोनों साइड में कोन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोन. ओके, तो ये हमारा जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो आंसर रहेगा. नाउ यहां पे हम देखते हैं बच्चों कि ये जो भी आपको डायग्राम दे रहे हैं, पहले भी कुछ दिया है, दे हैव समथिंग इन कॉमन. या तो उनका रेडियस कॉमन रहता है या हाइट कॉमन रहता है, इसलिए मैं आपको कंबाइंड करके कैलकुलेशन सिखा रही हूँ. आप कुछ बाहर हम ब्रैकेट्स में लेके करते हैं जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि इनके यहाँ पे भी क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन हियर, रेडियस इज कॉमन, इनका रेडियस कॉमन है, इसीलिए हम कंबाइंड फॉर्मूला करके सॉल्व कर पाते हैं. अगर रेडियस हाइट सब अलग है तब हम कंबाइंड करके नहीं लेंगे. लेकिन आपका ये चैप्टर ही ऐसा है, द आर्टिकल, वुडन आर्टिकल है, ये है वो, सब मिक्स्ड है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है. तो हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या है, आपका हाइट जो है, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी टोटल क्या है 12 माइनस 2 प्लस 2 क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि कोन का हाइट यहां से निकल गया, यहां से भी निकल गया, तो मुझे क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर. तो मैं इसको H2 कर देती हूं. सपोज ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन इज H1 करती हूं 2 सेंटीमीटर. इसमें हाइट दोनों के अलग अलग है और रेडियस सेम है. तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, कंबाइन करके कर लेते हैं. टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर H2 में ले लूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका हाइट हमने H2 लिया है, तो पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2, क्योंकि दोनों साइड कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि हाइट उसका डिफरेंट है. ना Y2 अगेन दोनों साइड में कॉनिकल शेप्ड ये है, उसके कोन्स लगाए गए हैं. ना हियर व्हाट वी कैन टेक आउट, कॉमन, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, आर का डायमेंशन सेम है, इसलिए हम ये टेक्निक अपना सकते हैं. तो मैंने बाहर ले लिया H2 प्लस 2 को मैं यहां लिख दू 2/3 इंटू H1. मैं ये रब कर देती हूं. थोड़ा नीट हो जाता है. ओके, नाउ आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग. 22/7, मेरा R क्या था, R मैंने रब कर दिया है, R था 3/2, तो यहां पे मैं लिखती हूँ 3/2 इंटू 3/2. सिलेंडर का हाइट क्या मिला था, 8 मिला था, 8, H2 वॉज 8 हमने कैलकुलेट किया था, और H1 है 2, तो
H2 मैंने 8 लिख दिया, 2/3, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस है ये आप प्लस ही लिखेंगे, बी वेरी केयरफुल। H1 है हमारा 2 इंटू 2, तो मुझे क्या मिलता है, मैं यहाँ पे 22/7 लिखती हूँ, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 लिख देती हूँ, यहाँ पे 8 प्लस 2 2 ज़ा 4/3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 22/7 इंटू 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज 28, डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं। नाउ आई कैन जस्ट सॉल्व देम। So what do I get? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये 7 कैंसिल हो गए, तो मुझे लास्ट टर्म्स क्या मिलते हैं, 22 into 3, that is 66, and this is volume. What is the unit? Centimeter cube. This is your answer.